श्री हरिदास, राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक घटना लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल जी की, कि लड्डू गोपाल जी हमारे कैसे कैसे चमत्कार करते हैं, कैसे कैसे लोगों का मन, दूर बैठे देशों में भी लोगों का मन मोह लेते हैं। तो आज ऐसी ही कहानी है सौरभ की। आइए जानते हैं कि सौरभ की कहानी क्या है। मेरा नाम सौरभ है। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। सौरभ बताते हैं कि वो अपनी फैमिली में सबसे बड़े हैं। उनकी 2 बहन हैं बस, और कोई नहीं है। उनकी मम्मी नहीं है, वो अपने बुआ के साथ रहते हैं। वो बुआ के साथ ही रहते हैं और बुआ उनकी पूजा पाठ में हमेशा बहुत रहती हैं। वो लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत करती हैं। यही चीज़ सौरभ भी लड्डू गोपाल जी की भी सेवा पूजा किया करते हैं। जब से उनकी माँ नहीं थी तब से वो लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी को ही में ही अपने माता पिता को वो देखा करते थे। सौरभ बताते हैं कि वो हमेशा वृंदावन जाया करते थे अपनी बुआ को लेकर। हमेशा, चाहे वो कहीं भी रहें, लेकिन वो वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने वो ज़रूर जाते हैं। सौरभ बताते हैं कि एक बार मुझे घर से आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी जॉब के लिए मुझे वहाँ भेज रही थी और मुझे जॉब के लिए जाना पड़ा लंदन। लंदन जाने के लिए मैं तैयार हो गया। मेरी बुआ ने मुझे कहा कि बेटा, अगर आप चले जाओगे तो मैं फिर दर्शन करने के लिए कैसे जाऊंगी। तो मैंने अपने बुआ से कहा कि आप परेशान ना हो, जब जन्माष्टमी आएगी तो मैं आपको ज़रूर ले चलूँगा। उसके बाद वो शाम को दिल्ली से लंदन निकल गए। सौरभ बताते हैं वो रास्ते भर यही सोच रहे थे कि मैं अपने बुआ को छोड़कर आया हूँ। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद सौरभ लंदन पहुँचते हैं। उन्होंने अपना जो ऑफ़िस का वर्क था वो किया। उसी ऑफ़िस में उनके एक कलीग रहते थे जिनका नाम था जॉन। सौरभ बताते हैं कि मेरी जॉन से मुलाकात हुए 2 ही दिन हुए थे। वो मुझसे बहुत ही घुल मिल गया था। मुझसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात किया करता था। वो अपने घर भी ले जाता था। यहाँ तक कि मैं जब वहाँ पे अपने ऑफ़िस के जो ऑफ़िस द्वारा मुझे रूम मिला हुआ था वहाँ पे रेंट पे रहने के लिए, उसने बोला कि नहीं, तुम मेरे घर में रहो। जॉन मुझसे इतना ज़्यादा अटैच हो गया था। फिर मैं जॉन के साथ उसके घर में रहने लगा। जॉन की वहाँ पे एक माँ थी जो बूढ़ी हो चुकी थी और जॉन की अभी शादी नहीं हुई थी। जॉन मेरे साथ जॉब पर आता जाता, मतलब बहुत ही अच्छे से कट रही थी। मुझे ये नहीं लगा कि विदेश में भी जा कर के मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊँगा, कैसे लोगों के बीच रह पाऊँगा। तो बस यही सब चीज़ जॉन ने कमी पूरी कर दी थी मेरे साथ रह के। सौरभ बताते हैं कि जब वो अपने घर कभी-कभी बात करते थे, तो जॉन भी आके उनकी सारी बातें सुना करते थे। जब वो अपने बुआ से बात करते, जब वो लड्डू गोपाल जी के बारे में पूछा करते थे, तो बुआ लड्डू गोपाल जी के दर्शन सौरभ को करवाती थी। लेकिन इसी तरह से सौरभ लड्डू गोपाल जी के दर्शन करके बहुत खुश हो जाते थे। तो जो जॉन थे, उन्होंने भी सौरभ से पूछा कि लड्डू गोपाल कौन है? तो सौरभ ने बताया कि वो हमारे घर के सबसे बड़े मुखिया हैं, जो हमारे घर में उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं होता। इस तरह की चीज़ें लड्डू गोपाल के बारे में जब उन्होंने बताई, तो जॉन का मन बिल्कुल व्याकुल हो उठा। उन्होंने बोला कि लड्डू गोपाल जी को मुझे भी दिखाओ। तो लड्डू गोपाल जी को सौरभ ने बुआ से वीडियो कॉल पे उनसे बात भी करवाई और उनको दिखाया। दिखाने के बाद जब लड्डू गोपाल जी को उन्होंने देखा, उनके दर्शन किए, तो जॉन बस उन्हें देखता ही रह गया। सौरभ कहते हैं उसकी आँखों में आँसू आ गए थे। लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है लड्डू गोपाल जी को लेकर। वो बहुत खुश हो गया था। वो लड्डू गोपाल जी, अब मैं जब हर रोज़ वीडियो कॉल करता था, तो हर रोज़ वो मेरे साथ बैठ के वीडियो कॉल पे बातें करता, लड्डू गोपाल जी से बोलता, बातें करता। उसे बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह से करते-करते आज 9 महीने बीत गए। अब मुझे घर जाना था, तो मैंने जॉन से कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, कभी तुम भी इंडिया आना, अगर किसी काम के सिलसिले में तुम्हें भी आना हुआ तो। जॉन ने बोला, ठीक है, आऊँगा नहीं, तुम्हारे साथ चलूँगा। तो इतना सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जॉन भी चल रहा है, उसने वीज़ा भी बनवा लिया इंडिया चलने का। फिर जॉन ने कहा कि मैंने सब कुछ रेडी करवा लिया, बस मैं तुम्हारे साथ चलूँगा इंडिया सिर्फ़ लड्डू गोपाल जी के दर्शन करने के लिए। मैंने भी कहा, लड्डू गोपाल जी के दर्शन करने के लिए तुम इतना प्रेम करते हो? तो उसने मुझसे कहा कि मैं उनको यहाँ से देखता हूँ तो वो मुझे कितने अच्छे लगते हैं, कितने भाते हैं, अगर मैं उन्हें पास से देखूँगा तो क्या होगा? तो
मैंने भी कहा, सौरभ कहते हैं कि मैंने भी उनसे कहा कि ठीक है बिल्कुल हमारे साथ चलिए। तो लड्डू गोपाल जी को देखने के लिए जॉन ने अपनी सारी पैकिंग कर ली। सौरभ के साथ वो भी आ गए लंदन से दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर निकलने के बाद वो लोग जब अपने घर आए तो बुआ जी से सबसे पहले मिले। उसके बाद फ्रेश होकर बुआ जी से मिले। उसके बाद सारी बातें की। बातें करने के बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी के बारे में पूछा कि मुझे लड्डू गोपाल जी दिखाइए। तो उनकी बुआ ने कहा आओ, तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को दिखाया। तो जब उन्होंने जॉन ने कहा कि मैं इनको हाथ में ले लूँ, तो बिल्कुल उन्होंने कहा ले लो। जब उनको हाथ में लिए तो जॉन कहते हैं कि मुझे वो सुख की अनुभूति हुई, वो शायद मुझे लंदन में कभी नहीं मिली। कभी भी मुझे वो बताते हैं ये सच्चाई कि कभी उनको चर्च जाने से भी वो खुशी, वो अनुभूति नहीं हुई जितना उनको लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ में लेने से हुई। जॉन ये उनको अपने सीने से लगाकर बहुत खुश हो गए। वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। तो उनकी बुआ जी ने कहा कि बेटा रो क्यों रहे हो? ये प्रभु हैं, इनकी लीला ऐसी ही होती है। वो 7 समंदर पार बैठे लोगों को भी अपनी लीला करके बुला ही लेते हैं आखिरकार। तो बस जॉन का क्या था, जॉन उन्हीं के साथ रहने लगा। उन्हीं के सारी चीज़ें वो उनको भोग लगाने से लेकर, नहलाने से लेकर भोग लगाने, सुलाने तक की वो सारी चीज़ें बुआ से कहता कि बुआ मैं करूँगा, आप मत करो। तो बुआ भी कहती कि चलो कुछ दिन के लिए आया है तो यही सेवा कर ले, क्या पता ठाकुर जी इन्हीं से सेवा करवाना चाहते हों। तो बस सारा दिन, सारी रात, यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे, सौरभ बताते हैं कि वो रात-रात को भी लड्डू गोपाल जी की सेवा भाव करता, उनके पैर को दबाया करता था। इस तरह की वो सेवा भाव करता था, वो उनसे बातें किया करता था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो पता है वो इंग्लिश में बात करता था। सौरभ ये भी बताते हैं, सबसे आश्चर्य वाली बात ये है कि वो टूटी-फूटी हिंदी बोलता था। लेकिन जब वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करता था ना, तो वो सिर्फ़ राधे-राधे बोलता था, उसके अलावा उससे कुछ बोला नहीं जाता था। तो वो लड्डू गोपाल जी से इंग्लिश में बात करता था। उसके बाद जब कभी-कभी सुबह होती, तो सौरभ बताते हैं कि वो लड्डू गोपाल जी को देख कर कहता कि वो हँस रहे हैं, वो बहुत हँस रहे हैं मुझे देख कर के। इस तरह की चीज़ें जॉन बताया करता था कि लड्डू गोपाल जी ने उसके जीवन में किस तरह से चमत्कार किया। उसके बाद फिर एक दिन की बात है, उसका वीज़ा वो का रहते-रहते काफ़ी दिन बीत गए। सौरभ बताए उनका वीज़ा रिन्यू कराना था। तो इस तरह की बताते हैं वो कि वीज़ा ख़त्म होने वाला था, तो करवाने के लिए उन्हें जाना पड़ा। तो वो सोच रहे थे कि मुझे कुछ दिन के लिए और मिल जाए, वरना उन्हें आज ही के दिन जाना पड़ेगा। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी से कहा कि लड्डू गोपाल जी मुझे यहाँ कुछ दिन रहने का और वीज़ा मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। तो बस क्या था, कान्हा ने कर दिया चमत्कार और मिल गया उनको यहाँ 1 महीने रहने का और मौका। तो बस रहने लगे वो जॉन। उसके बाद ऐसे ही करते-करते, भक्ति करते-करते काफ़ी दिन बीत गए। सौरभ बताते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा उसकी भक्ति देखकर हैरान था कि वो इतनी भक्ति क्यों कर रहा है, आखिर क्या हुआ है उसे। फिर मैंने उससे कहा कि अगर तुम अपने घर जाओगे तो तुम लड्डू गोपाल जी को भी तो लेकर जाओगे ना, तो चलो मैं तुम्हें वृंदावन घुमा लाता हूँ। तो मथुरा वृंदावन के लिए सब चले गए। बुआ, जॉन और सौरभ सारे लोग घूमने के लिए गए। उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, वो बहुत खुश हो गया वहाँ पर जाकर। वहाँ पे उनके हिसाब के जो बिरादरी के लोग होते हैं वहाँ के, उनको बहुत सारे लोगों से वो मिले। बताते हैं कि वो उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। वो देखकर वो हो गए कि लोग यहाँ पर भी, हमारे विदेशों से आकर भी यहाँ राधे-राधे जपते हैं, यहाँ उनके नाम की माला जपते हैं। तो मैं भला क्यों इस चीज़ से वंचित रहूँ? मैं भी ये चीज़ करूँगा। तो ये चीज़ें जॉन के अंदर बहुत ही ज़्यादा हो गई, तो वो वहीं पे रोने लगा बिहारी जी के सामने। उसने कहा कि प्रभु मुझे इतने दिन तक अपने आप से दूर क्यों रखा आपने? क्यों आपने मुझे ऐसी जगह पैदा किया कि जब मैं यहाँ भी नहीं आ सकता? तो इस तरह की बातें सौरभ बताते हैं कि वो करता था, रोया करता था। उसके बाद वो वहाँ से हमने सोचा कि हम लड्डू गोपाल जी लेते हैं, तो हमने लड्डू गोपाल जी को वहाँ से लिया, उनका विग्रह लिया, उनका सारा वस्त्र, सारी चीज़ें लिया हमने। जॉन के लिए दिला दिया। सौरभ बताते हैं कि मैंने उनको दिला दिया कि वहाँ जाने के बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेकिन जॉन का ना मन लड्डू गोपाल जी जो लिया गया था उसमें नहीं लग रहा था। वो उनको उस तरह से, उस भाव से नहीं देख रहे थे, जिस भाव से वो उन सौरभ के घर के लड्डू गोपाल जी को देख रहे थे। तो काफ़ी दिन ऐसे ही आने के बाद दिन बीतते गए। फिर लड्डू गोपाल जी की वो सेवा पूजा करते रहे, लेकिन आज दिन आ गया जॉन के जाने का। आज जॉन के जाने का दिन था, तो कल जैसे जाना है,
तो सौरभ बताते हैं, उनकी बुआ बताती हैं कि जिस दिन वो लड्डू गोपाल जी से बात कर रहे थे कि लड्डू गोपाल जी मैं कल चला जाऊंगा आपसे 7 समंदर दूर, बहुत दूर चला जाऊंगा आपसे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जितना सौरभ बताते हैं कि जितना जॉन रोया होगा उतने ही हमारे लड्डू गोपाल जी रोए होंगे, क्योंकि हमारी बुआ जब सुबह बिस्तर उनका साफ़ कर रही थी ना, तो उनकी तकिया पूरा भीगा पड़ा था उनके आंसुओं से। अब ये लाला का चमत्कार है, ये क्या है, ये तो वही जानते हैं। रात भर जॉन रोया। उसने कहा कि मैं कान्हा जी को छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं, मुझे बताओ, मुझे यहाँ रोकने का कोई तो उपाय बताओ। लेकिन वो कहते हैं ना, अब जो आया उन्हें तो जाना ही पड़ेगा। सौरभ ने कहा तुम परेशान मत हो, तुम फिर से आ जाना। लेकिन नहीं, उसका मन यहीं लगा हुआ था। वो तो सौरभ कहते हैं कि मैंने उससे कहा तुम्हारे पास लड्डू गोपाल जी भी हैं, जाना उनकी वहाँ सेवा पूजा करना, तो सारी चीज़ें सब अच्छे से हो जाएंगी। मैंने उनसे बताया, लेकिन पता नहीं क्यों जान का दिमाग लड्डू गोपाल जी में ही बसा हुआ था। बस वो लड्डू गोपाल जी को देख के रोए जा रहा था, बस रोए जा रहा था। सुबह हो गई, उसकी फ़्लाइट का टाइम भी आ गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब जॉन को जाना था तो उस दिन लड्डू गोपाल जी का चेहरा जितना उदास था ना, उससे कई ज़्यादा जॉन का उदास था। वो लड्डू गोपाल जी को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता था। ऐसा लगता है उसके दिल से आवाज़ आ रही हो कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाऊँगा आपको छोड़कर। तो बस अब वो लड्डू गोपाल जी को ले जाना, आपको पता है जॉन के मन में ये चल रहा था कि लड्डू गोपाल जी जो उनके घर में है, मैं वो उनको लेकर जाना चाहता था। जो उसने वो विग्रह उसने लिया था, वो विग्रह लेके वो नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब वो उनके घर में कैसे माँ, क्योंकि वो उनके पूजित लड्डू गोपाल जी थे। तो बस क्या था, जॉन ने अपनी सारी पैकिंग की, उसके बाद वो निकल गया एयरपोर्ट के लिए। बस वो जा रहा था, रास्ते में बस रो रहा था। वो कह रहा था बस लाला मेरे पास आ जाओ, मेरे कान्हा मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। तो अब इतनी लाला तो हमारे इतने तो निर्दयी नहीं है ना कि वो जो उनको दिल से पुकारे वो उनके पास ना जाएं। तो बस बुआ जी का मन पलटा। बुआ जी ने स्वयं फ़ोन करके सौरभ को गाड़ी रुकवाई। उसने कहा कि लाला उनके बिना नहीं रह पाएंगे। मैंने लाला को भोग लगाया, लाला ने भोग को नहीं खाया। मैंने लाला को सुलाना चाहा, लेकिन लाला की आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो रह ही नहीं पा रहा है। मैं धन्य हूँ ऐसे एक विदेशी भक्त को पाकर, जो मेरे घर में आके भक्ति का मुझे मतलब समझा गया कि भक्ति क्या होती है। भक्ति सिर्फ भोग लगाना नहीं होता, भक्ति सिर्फ भोग लगा के कुछ करना, उनको रख देना भक्ति नहीं होती। भक्ति होता है उनको प्यार करना। जो प्यार मैंने आज जॉन के लिए, लड्डू गोपाल जी के प्रति देखा है ना, वो शायद मैं इस जन्म में कभी किसी के प्रति नहीं देख पाती। तो बस बुआ जी ने ले जाके लड्डू गोपाल जी को जॉन को दे दिया। जॉन की आंखों में आंसू भर आए, वो बुआ जी के गले लग गए। उसने कहा बुआ जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। सौरभ कहते हैं वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, लड्डू गोपाल जी को लेकर झूम उठा। इतनी खुशी उसके अंदर आ गई कि कोई बता नहीं सकता। बस फिर वो खुशी खुशी लड्डू गोपाल जी को लेकर अपने विदेश यानी कि लंदन चला गया। तो ये घटना मुझे सौरभ जी बताते हैं दिल्ली से कि उनके साथ क्या घटना घटी थी जब जॉन आया था। उन्होंने, उनकी बुआ ने लड्डू गोपाल जी को ही उन्हें दे दिया था। तो आज की ये घटना आपको कैसी लगी? सौरभ जी की कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे कमेंट में आप लोग लिखते हैं ना, तो आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। तो आज की स्टोरी थी जो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, जो बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। हमारे लाला कैसे कैसे चमत्कार करते हैं, तो ऐसे ही चमत्कार से भरी अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल जी की कोई भी कहानी है, तो आप मुझे मेरे इंस्टा ID पे लिख कर भेज सकते हैं। मेरा इंस्टा ID है मेरे लड्डू गोपाल। तो आप लोग जाइए वहाँ पे, जो भी कहानियाँ हों आपके पास आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं अपने भक्तों को आप तक कहानी, आप लोगों तक अपने भक्तों की कहानी, अपने लड्डू गोपाल जी की कहानी पहुँचा सकूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा स्टोरी अगर बहुत अच्छी लगे तो। मिलूँगी आप लोगों से फिर किसी अच्छे से लड्डू गोपाल जी के चमत्कार के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास, बाय बाय।